हेलो दोस्तों, एसके ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बायोलॉजी से कोशिका चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं कोशिका चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो नाभि के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है वह है। तो नाभि के अलावा और किस में डीएनए पाया जाता है? तो नाभिक में भी डीएनए होता है और नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। तो सेल के बीचों बीच नाभिक होता है ना, जिसको केंद्रक कहते हैं। और उस केंद्रक में डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। आगे है, सही कथन है। विषाणु सम एकल जन तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। अगला है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 46 होता है, जिसमें से 44 ऑटोसोम होता है और एक्स एक्स यानी कि एक्स एक्स महिला के लिए और एक्स वाई पुरुष के लिए। तो 44 और 2 46, तो 44 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े की संख्या है। कितना जोड़ा में? अगर इस तरह से साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 और जोड़ा में पूछा जाए तो 23। 23 जोड़ा, 23 दूना 46। अभी इसमें बताया है कि ऑटोसोम की संख्या 44 और सेक्स क्रोमोसोम की संख्या 2, 46 हो गया। जिसमें से पुरुष और मानव में भिन्नता वही होता है सेक्स क्रोमोसोम, और ऑटोसोम की संख्या बराबर ही होता है 44। जीव में अत्यधिक विभिन्नता का कारण है। जीव में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन है, यानी कि म्यूटेशन है। म्यूटेशन अगर होगा, धीरे धीरे म्यूटेशन होते रहता है और विविधता होते जाता है। एक ही माँ बाप के संतान अगर जुड़वा बच्चे होते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ विविधता पाई जाती है। यह किसके कारण होता है? उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन के कारण होता है। कुछ ना कुछ उसमें विविधता हो ही जाएगा। तो लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होता है? छिपकली में नहीं होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। कैसे भिन्न होती है? कोशिका भित्ति के कारण। यानी कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो यही भिन्नता के कारण है, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ए, पा- कोश- मानव कोशिका में सेल मेम्ब्रेन होते हैं और इसमें सेल वाल होता है। पादप कोशिका में सेल वाल होता है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है सेलुलोज की कोशिका भित्ति। यानी कि जंतु कोशिका सेलुलोज सेल मेम्ब्रेन से बने होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से। और जन पादप कोशिका सेलुलोज से बने होते हैं। तो पादप कोशिका सेलुलोज के बने होते हैं, उसके बाहरी दीवार सेलुलोज के बने होते हैं, और जंतु कोशिका की बाहरी दीवार सेल मेम्ब्रेन से बने होते हैं। तो जंतु कोशिका में अनुपस्थित क्या हो जाएगा? सेलुलोज की कोशिका भित्ति। जैव कोशिका का वह भाग जो पावर हाउस कहलाता है। तो सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो जैव कोशिका का वह भाग जो पावर हाउस कहलाता है कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। पिट पिंड कोशिकाओं की संहति है अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन एवं लिपिड से। प्रोटीन और लिपिड से प्लाज्मा झिल्ली बनी रहती होती है। प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रोटीन संश्लेषण में सबसे
अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अंतःद्रव्य जालिका की और राइबोसोम की। लसिका कोशिकाएं बनती है। लसिका कोशिकाएं किसमें बनती है? तिल्ली में। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त किया जा सकता है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती है। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है, जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। उपरोक्त में से सत्य कथन है। कौन कौन से कथन सत्य है? 1, 2, 3 और 4 सभी कथन इसमें सत्य है। प्राणियों में, इसमें देख लीजिए, चारों ऑप्शन को देख लीजिए, चारों ऑप्शन को देख लें, चारों ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सत्य कथन है। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। ये अंगों में क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है तथा ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है। आगे चलते हैं। प्रकर्मित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। आगे है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो सबसे ज्यादा एटीपी कहाँ से उत्पन्न होता है? क्रेब्स साइकिल से, क्रेब्स चक्र से। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु क्रेब्स चक्र से उत्पन्न होता है। तो ये रहा कोशिका से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, तो वन लाइनर क्वेश्चन में हम लोग देखें। तो धन्यवाद। आगे हम फिर वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक देखिए।